हाय फ्रेंड्स, आकाशी लर्निंग में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल हम लोगों ने जो है 24 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को कर लिया था, तो आज हम लोग जो है 25 नंबर और 25 नंबर के आगे के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों क्वेश्चन का दिया गया है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में जो है सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, गिवन यानी कि जो आपको दिया गया है वो है आपका cot थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं कि cot थीटा बराबर आपका होता है b/p। तो यहाँ b और p है लेकिन h यहाँ पे मिस है, यानी h छूटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंदर p² प्लस b², और जो कि यहाँ p का वैल्यू आपको दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू आपको दिया गया है 7 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 8 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 64, और 7 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 49। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो मिल जाएगा 113 यानी 113। तो h का जो वैल्यू था हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको हम लोग जो है फाइंड कर लेते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है आपका p/h। साइन थीटा क्या होता है आपका p/h, और p का वैल्यू कितना 8, तो 8 h का वैल्यू कितना रूट अंदर 113, तो रूट अंदर 113। आगे आपका 1 माइनस साइन थीटा, यानी इसी को माइनस में, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है तो 8/रूट अंदर 113 113। फिर पूरे का बाय, तो लगाते हैं हम लोग भी बाय। अब क्या 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है b/h। तो p आपका कितना 8, b कितना 7, तो 7/h, h कितना रूट अंदर 113, तो रूट अंदर 113। फिर क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का तो वैल्यू यही है, तो इसी को हम लोग फिर से यहाँ पुट कर देते हैं, तो 113। अब हम लोग इसको फर्दरली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी पे ये जो है बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a² माइनस b²। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/रूट अंदर 113 का स्क्वायर अपॉन फिर से क्या है a प्लस बी a माइनस बी। तो हम लोग फिर से फर्दरली लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट अंदर 113 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा 1 का स्क्वायर कितना 1, और 8 का स्क्वायर कितना 64, और रूट अंदर 113 का स्क्वायर सिर्फ 113। यहाँ से 2 से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर नीचे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और 113 का स्क्वायर क्या होगा सिर्फ, यानी रूट अंदर 113 का स्क्वायर सिर्फ 113। यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ पे 113 क्या हो गया एलसीएम, ये फिर सबसे बड़ा वाला एलसीएम है। फिर नीचे क्या 113 का एलसीएम लेते हैं 113, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या 1 छुपा हुआ है। 113 और 1 का एलसीएम कितना 113, फिर से यहाँ भी 113 और 1 का एलसीएम कितना 113। अब 1 से 113 में डिवाइड करेंगे कितना 113 टाइम्स में गुना करेंगे तो उतर जाएगा। बेसिक तो आप मैथ आ ही रही है आप लोग को। 113 माइनस 64, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 113 माइनस 49। अब लोग इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम इसको घटाते हैं तो 13 यहाँ कितना है 13 में 4 कितना हो जाएगा 9। आई बात समझ में नहीं आई, यहाँ कितना बचा 10 में 4 6 कितना हो जाएगा 4 49। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से करते हैं, यानी 13 में से कितना घटाना है हमको 9 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से करेंगे सॉल्व कितना मिल जाएगा 64। तो जो है इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का फर्स्ट नंबर का 49/64। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है cot स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कुछ नहीं करना क्योंकि आपको cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ ही है। तो cot थीटा कितना 7/8, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। दोनों का आंसर इतना ही आ गया 49/64। और इसका एक मेथड और है करने का, अगर हम चाहे तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये तो आपको जो हो गया कर लिया। अब सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे जो एक मेथड और है इसका क्या आपका, देखिए a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मुला से करते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a² माइनस b² होगा ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर क्या आपका a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b²,
तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। और हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पहले से भी दिया ही गया है, यानी आपको पहले से कॉट थीटा का तो वैल्यू दिया ही गया है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 49/64। ये इसी तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखनी है, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, क्या आपने पढ़ा था पीछे इंट्रोडक्शन क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ से हमको वैल्यू किसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस तो क्या माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रूव हो गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या पुट करने के बाद यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 26 का 1 नंबर में 3 cot a बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जांच करते हैं बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हम लोग को जो गिवन है वो दिया गया है 3 cot a बराबर 4, और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं या cot a बराबर 4/3, और cot का जो वैल्यू होता है 4/3 निकल के आया आपका, और हम लोग इसका जो फॉर्मूला जो है पढ़ चुके हैं क्या होता है आपका b/p, और हम लोग यहाँ से जो है h का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो h बराबर हो जाएगा आपका रूट अंदर p स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16 में कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 5। तो h का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड कर लिए 5, तो h का वैल्यू कितना फाइंड कर लिए 5। तो चलिए हम लोग इसको अब जांच करते हैं। तो आपको LHS यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या आपका RHS राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की इधर है और ये राइट हैंड साइड की इधर है। तो हम लोग LHS से पहले चलते हैं, ऊपर लिखते हैं LHS में जो दिया गया है पहले उसको भी एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, जांच के वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ना, पहले जो दिया गया रहेगा LHS लिखना है, उसके बाद जो दिया उसको लिख लेना, तब वैल्यू पुट करनी है। ये ऐसा नहीं करना LHS लिख के डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट करके नीचे लिख देना, ये आपका नंबर यहाँ से एग्जाम में कट जाएगा। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको LHS लिख करके इसको फिर से लिखना है। तो LHS में क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आपका, तो 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है p/b। तो p कितना है आपका, देखिए p कितना है आपका 3 और b कितना 4, तो 3/4, तो ऊपर कितना स्क्वायर, तो हम लोग भी करते हैं स्क्वायर 1 प्लस फिर टेन थीटा, तो यही वैल्यू है ना 3/4 का हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16 अपॉन 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौक 16। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से ऊपर का एलसीएम 16 आ जाएगा, और जो पूरा बटा है उसको लगाते हैं हम लोग, और फिर नीचे कैल्शियम कितना लेंगे यहाँ लेंगे तो 16 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ ही है, तो अब 1 से वो 16 राइट कितना 16, तो 16 1 जा 16, और 16 की वैल्यू 16 कितना 1 टाइम्स में, तो 1 क्रॉस 9 कितना हो गया 9। अब यहाँ से देखिए इसका हम लोग कैल्शियम लिए हैं 1 और 16 कैल्शियम कितना, देखिए ऊपर कैल्शियम ऊपर में और नीचे का नीचे में, तो 1 से 16 कितना 16 टाइम्स में, तो 16 यहाँ प्लस है, और यहाँ कितना है आपका 3 है ना, 3 3 जा 9, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। अब लोग फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से 16 तो कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटाना हो रहा है, 16 में से 9 क्या करना है जोड़ देना है, ऊपर कितना हो गया 7 और नीचे कितना हो गया आपका 25। तो LHS का जो वैल्यू निकल के कितना है आपका 7/25। तो हम लोग RHS को प्रूव करते हैं, देखते बराबर होता है या नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड में जो दिया गया है वो है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग इसको अब क्या करते हैं प्रूव करते हैं कि इतना आता है या नहीं है। तो कॉस ए यानी कॉस थीटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है आपका b/h, तो b का वैल्यू कितना 4 और h का वैल्यू कितना 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं p/h, तो p का वैल्यू कितना है आपका 3 और h का 5, तो 3/5। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25।
अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 25, यहाँ 16 माइनस 9, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/25। तो हम यहाँ से क्या देखें, LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25। यहाँ से क्या हो गया, LHS और RHS क्या हो गया, बराबर। तुम लोग यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है राइट हैंड साइड मिल गया। आपको यहाँ क्या बोल रहा था, जांच करें कितना, यानी कितना बराबर इतना है या नहीं, तो हाँ है, तो यहाँ लिख देंगे यस, हाँ बराबर है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1, तब सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो दिया गया है, जो कि गिवन है, दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है, एंगल B बराबर 90 डिग्री और दिया गया है tan A बराबर 1। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो tan का हम लोग पीछे से पढ़ के आ चुके हैं। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है, जो कि हमें P और B मिल चुका है। तो बच क्या आ रहा है, H। तो हम लोग H का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो H बराबर होता है आपका √100 P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा √100। तो H का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, √100। और P का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका 1 है, और B का वैल्यू कितना है आपका, B का भी वैल्यू 1 है। तो हम लोग अब जो सत्यापित करने दिया गया उसको करते हैं। तो सत्यापित क्या करना है आपको, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो हम लोग सबसे पहले जो है LHS को लिख लेते हैं। तो LHS क्या आपका 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना प्रूव करना है आपको 1। तो हम लोग इसको अब प्रूव करते हैं। 2 क्रॉस साइन क्या होता है, साइन A P/H। तो P का वैल्यू कितना 1 और H का वैल्यू कितना आपका √2। क्या है cos A, cos A क्या होता है आपका B/H। B का वैल्यू कितना 1, H का वैल्यू कितना √2, तो 1/√2। अब इसको लोग फर्दरली सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, यानी कि अंश को अंश से, तो 2 गुना 1 2, फिर 1 से करेंगे 2 ही हो जाएगा। तो 2 और यहाँ √2 गुना √2 कितना 2 होता है। तो यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना मिला 1, यानी 1 टाइम्स में कट गया तो 1 मिला। तो RHS कितना आपका था 1 ही था और 1 ही मिल गया। तो यहाँ से कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 27 नंबर में 4 sin² थीटा बराबर 3 और बोल रहा है थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तब 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, जो दिया गया है। तो हम लोग लिखते हैं क्या दिया गया है। तो आपको जो है दिया गया है 4 sin² थीटा बराबर 3। हम लोग यहाँ से या इसको लिख सकते हैं sin² थीटा बराबर 3। ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 3/4। या सिर्फ sin थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर खत्म तो क्या हो जाएगा इधर रूट, तो इधर √100, तो 3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसलिए sin थीटा बराबर 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है तो √100 ही रहने देते हैं। 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, तो 2 हो गया। हम लोग अब यहाँ sin थीटा का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया √100 3/2। अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है आपका P/H। PH तो मिल गया लेकिन बच क्या रहा है B। तो हम लोग जो है B का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो B का वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो आपका हो जाएगा B बराबर √100 H² माइनस P²। तो यहाँ से हो जाएगा आपका H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर तो 2 से रूट खत्म, तो बचा कितना 3। तो B का वैल्यू कितना मिल गया आपका √100 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो B का वैल्यू कितना हो गया आपका 1। और P का वैल्यू तो पहले से ही पता है आपको, √3 यहाँ पे दिया ही गया है। और H का वैल्यू कितना है आपका 2। अब क्वेश्चन में जो निकालने बोला जा रहा है उसको हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है आपका 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है आपका B/H। तो B का वैल्यू कितना देखिए, B का वैल्यू 1 और H का 2, तो 1/2। अब ये क्या है भिन्न का जोड़ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 2, तो 2 + 1, तो 3/2 हो गया इसका आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 28 नंबर में, यदि tan थीटा बराबर P अपॉन Q, तब P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा अपॉन P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो आपको लिखना है जो दिया गया है, तो सॉल्यूशन इसमें क्या लिखेंगे, जो दिया गया है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है आपका, tan थीटा बराबर P अपॉन Q, P अपॉन Q आपको दिया गया है। तो हम लोग पहले से जो है पढ़ चुके हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन B, यानी P का वैल्यू आपको P ही दिया गया और B का वैल्यू Q। तो P B का तो वैल्यू हमें दिया ही गया है, तो बच क्या आ रहा है H। तो हम लोग H का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो H बराबर अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना आपका P ही दिया हुआ है तो P स्क्वायर रह जाएगा। B का वैल्यू कितना Q, तो Q स्क्वायर, और यहाँ से H का वैल्यू क्या निकल गया आपका रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो हम लोग जब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो फाइंड करने बोला गया था। तो यहाँ बोला जा रहा है P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा अपॉन P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा। तो सॉल्व करते हैं P क्रॉस साइन थीटा क्या होता है आपका P अपॉन H, तो P का तो वैल्यू P ही है और H का वैल्यू कितना है आपका रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q क्रॉस क्या आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका B अपॉन H, तो B का वैल्यू कितना है Q, तो Q अपॉन H, तो H का वैल्यू कितना आपका रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब पूरे का क्या है आपका अपॉन, यानी पूरे का बटा, तो हम लोग यहाँ पूरा का बटा दे देते हैं। तो फिर आपका क्या है P क्रॉस P साइन थीटा, तो P क्रॉस साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, और साइन थीटा ऊपर तो वैल्यू फाइंड कर ही चुके हैं हम लोग, P अपॉन रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो P अपॉन रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, तो प्लस Q, तो Q क्रॉस कॉस थीटा ऊपर था, ऊपर में हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कॉस थीटा का, और वही कॉस थीटा नीचे भी है, तो ये वैल्यू हम लोग नीचे पुट कर देते हैं। तो Q अपॉन रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हम लोग यहाँ से फर्दरली सॉल्व करते हैं। तो आपका P क्रॉस P क्या होगा P स्क्वायर, तो P स्क्वायर अपॉन रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q क्रॉस Q, तो Q स्क्वायर अपॉन रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, पूरे का बटे है तो पूरे का बटे लगा देते हैं हम लोग। P क्रॉस P, तो P स्क्वायर अपॉन रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस Q क्रॉस Q, तो Q स्क्वायर रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम जो भी अभिन्न का जोड़ घटा करते हैं हो जाएगा सॉल्व। चलिए यहाँ पे दोनों क्या आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो एलसीएम भी यही हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब नीचे का पूरा बटे है तो पूरा बटे लगाते हैं, यहाँ भी आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो एलसीएम भी आपका यही हो जाएगा। तो रूट अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब यहाँ से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर रूट अंदर में भी एक टाइम्स में चला जाएगा तो ऊपर का ही उतर जाएगा, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहाँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या आपका, तो आपका यहाँ बच रहा है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ आपका बच रहा है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 29 का 1 नंबर में 13 कॉस थीटा बराबर 5, तो आप जो है आपको ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो मैं फिर से इसको बता देता हूं। तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले वो लिख लीजिए गिवन 13 कॉस थीटा बराबर 5, तो यहाँ से हम लोग इसको या लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 5 अपॉन 13। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका B अपॉन H, तो छूट क्या आ रहा है आपका P, तो P का वैल्यू फाइंड करते हैं। P का वैल्यू क्या आता है आपका H स्क्वायर, यानी रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा P बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 144, और इसका वर्गमूल कितना होता है 12, तो P का वैल्यू कितना हो गया आपका 12। अब वैल्यू फाइंड करने कितना का दिया जा रहा है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, तो P कितना आपका 12 और H आपका कितना है 13, तो 12 अपॉन 13 कॉस थीटा क्या होगा आपका B अपॉन H, तो B कितना 5 और H कितना 13, यानी कॉस थीटा का वैल्यू दिया ही गया है, इसको यहाँ पे उठा करके रख देते हैं। क्या आपका साइन थीटा, तो ऊपर वैल्यू फाइंड कर ही चुके हैं साइन थीटा का, तो 12 अपॉन 13
यहाँ क्या आपका ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और यहाँ 5/13, क्योंकि cos थीटा ऊपर भी नीचे भी, तो हम लोग अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 13, यहाँ से आपका एलसीएम 13। तो अगर एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, देखिए 13 यहाँ भी 13 है, एलसीएम सेम ही आएगा, तो ऊपर कैसे एज इट इज उतर जाता है, और यहाँ से 12 माइनस 5, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जब सब 12 प्लस 5 17/13, और यहाँ से जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7/13, तो 13 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 7/7। अब ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और आगे देखिए आपका इस जो है आपका 29 से रिलेटेड जो है, सब सारे क्वेश्चन 29 से ही रिलेटेड है। 29 का 2 नंबर, 30, 31, 32, 33 में सिर्फ क्या रूट अंदर कर दिया गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। 29, 30, 31, 32 आप खुद से ट्राई कीजिए और वो बन जाएंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 33 नंबर में, यदि cot थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि रूट अंदर sec थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर रूट अंदर 7। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो दिया गया है। तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे जो दिया गया है, जो हमें गिवन है। तो वो दिया गया है आपको cot थीटा बराबर 3/4। तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो क्या होता है आपका b/p, और यहाँ से h क्या है, मिस है, तो सबसे पहले हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h बराबर आपका हो जाएगा रूट अंदर p², तो 4 का स्क्वायर प्लस b², तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हो जाएगा ऐड करेंगे तो 25, और इसका वर्गमूल कितना होता है 5। तो h का वैल्यू कितना हो गया आपका 5, और p का वैल्यू कितना दिया गया आपको 4, यहाँ p का वैल्यू आपको दिया गया है, और b का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना दिया गया आपको 3 दिया गया है। अब जो प्रूव करने बोल रहा है उसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है आपका, तो सबसे पहले हमें LHS को लिख लेनी है। तो LHS आपको दिया गया है sec थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस cosec थीटा। अब हम लोग जो है वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और ये प्रूव हो जाएगा। तो sec थीटा कितना दिया गया आपको, sec थीटा तो दिया ही नहीं गया है, तो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो sec थीटा क्या होता है आपका h/b, h/b कह लो कैसे, देखिए आपको सिर्फ cos थीटा याद रखना है। तो cos थीटा क्या होता है आपका b/h, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो इसको भी लट देंगे h/b। तो h का वैल्यू कितना है 5, और b का वैल्यू कितना है आपका 3, प्लस cosec, cosec इसका उल्टा है sin का, तो sin क्या होता है आपका p/h, तो cosec क्या होगा h/p। तो h कितना है आपका 5/p, तो p कितना 4। अब वही चीज नीचे क्या है माइनस में है, यही चीज को माइनस में लिख देते हैं, 5/3 माइनस 5/4, और पूरे का रूट अंदर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 4×3 = 12, और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4×3 = 12। तो 3 की टर्म में 12 कितना 4, तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, तो 5×3 = 15, और यहाँ हो जाएगा आपका 3×4 = 12, तो 20 माइनस 15, और यहाँ से 12 और 12 क्या हो गया कैंसिल। तो आपका यहाँ से जाएगा कितना हो जाएगा 20 यानी 35 अपॉन, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा आपका 5, और ये आपका रूट में है ना, तो रूट में करते चलना है हम लोग को। रूट अंदर 5 से कितना 7 टाइम्स में, तो कितना हो गया रूट अंदर 7, और रूट अंदर 7 ही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है यदि cot थीटा बराबर 1/√3, तब सत्यापित करें कि 1 - cos² थीटा अपॉन 2 - sin² थीटा बराबर 3/5। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, जो दिया हुआ है, जो गिवन है, तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो आपको जो दिया गया है वो क्या है आपका cot थीटा बराबर 1/√3, और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है वो आपका b/p। तो यहाँ से क्या मिस है h, तो सबसे पहले हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h बराबर हो जाएगा आपका रूट अंदर p², तो p का वैल्यू कितना √3 का स्क्वायर प्लस b², तो b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर कितना 3, 1 का स्क्वायर कितना तो 1, तो ये हो गया आपका रूट अंदर 4 का वैल्यू यानी वर्गमूल कितना होगा आपका 2, तो h का वैल्यू कितना हो गया 2। तो अब जो हमें प्रूव करने दिया गया उसे हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो आपको LHS क्या दिया गया है, LHS जो है आपका 1 - cos² थीटा अपॉन 2 - sin² थीटा बराबर प्रूव करना है आपको 3/5। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो 1 - cos² थीटा, नहीं पहले cos थीटा सोचना है, तो cos थीटा क्या होता है आपका b/h। तो b कितना है आपका, तो b है 1,
तो 1 अपॉन एच कितना, तो एच हो गया आपका 2, इसका होल स्क्वायर तो हम लोग कर देते हैं इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे क्या आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन एच, तो पी का वैल्यू कितना दिया गया है, पी का है √3, तो √3 अपॉन एच का कितना है 2, तो √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन 2/1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना तो 3 और 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ से 4 एलसीएम और नीचे भी 4 एलसीएम। 1 के टेबल में 4 कितना 4 टाइम्स में, तो 4 क्रॉस 1 कितना हो गया 4 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 माइनस 3। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, और यहाँ से 4 4 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 3 अपॉन 5। हमें 3 अपॉन 5 ही तो प्रूव करनी थी, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 35 नंबर में, यदि tan थीटा बराबर x अपॉन वाई, तब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो जो आपको वो दिया गया है वो क्या है आपका tan थीटा बराबर x अपॉन वाई, और tan थीटा क्या होता है आपका p अपॉन b, तो छूट क्या यहाँ से रहा है h, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है h, तो h बराबर हो जाएगा आपका रूट अंदर p स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो y स्क्वायर, तो h का वैल्यू क्या फाइंड हो गया रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जो वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है वो क्या है आपका x sin थीटा प्लस y cos थीटा, तो इसके वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। तो x क्रॉस साइन थीटा, तो क्या p अपॉन h, तो p का वैल्यू x और h का वैल्यू रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस क्या आपका y cos थीटा, तो y क्रॉस cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा b अपॉन h, तो b कितना है आपका y और h कितना हम लोग फाइंड किए हैं रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो x गुना x क्या x स्क्वायर रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y गुना y स्क्वायर रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको एक बार और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये भी आंसर आपका ठीक है, ये भी गलत नहीं है, अगर एग्जाम में आप इतना भी करके आते तो ये भी सही है, और फिर भी इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पीछे से यानी कि पिछले वाला क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में कि अगर हम लिखना चाहें 2 को तो क्या लिखेंगे √2 गुना √2, अब 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, तो 4 का कितना होता है 2, यानी 2 को हम लोग √2 लिख भी सकते हैं। चाहे अगर आपका 8 है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो √8 गुना √8, बात तो बराबर ही है। यानी फिर से तो 88 कितना 64 64 कितना हो जाएगा 8, बात तो ही हो जाएगा आपका। तो हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को एक तरह और लिख सकते हैं इस तरह से रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गुना रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से अगर दोनों का क्या वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि देखिए कितना ऐसे 2 हो गया हुआ ना, एक तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो एक ही बचेगा सिर्फ, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, और इसको नीचे में क्या आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से ये क्या होगा आपका कैंसिल, तो आपका क्या बचा, जो आपका बचा वो है रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और आगे देखिए आपका 36 नंबर 35 पे ही बेस्ड है, और 37 नंबर भी आपका 35 पे ही बेस्ड है। आप लोग इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें।